उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। अब जाओ यहाँ से, यहाँ तमाशा मत लगाओ। ये किस तरह बात कर रही हैं आप? और जिस तरह से आपकी चहेती ने अपनी मोहब्बत का इकरार किया है ना मेरे सामने, और जो कुछ उसके हादी के बीच में चल रहा है, ये सब जानने के बाद गैरतमंद मर्द अक्सर अपनी बीवियों को कत्ल भी कर देते हैं। कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में। हादी रिपोर्ट करवा चुका है और मैं तुमसे फिर कह रही हूँ कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। मेरे और हादी की बचपन की मोहब्बत थी। उम्र सुनना चाहते हो हम एक दूसरे को कितना चाहते थे, मरते थे एक दूसरे पर, लेकिन मेरी अम्मी को मुझे बाहर भेजना था। वो अपनी जिद पे अड़ी रही और मैं अपनी जिद पर। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। तुम जानते हो मैं और हादी घर से भाग गए। देखा होने ही वाला था न जाने हादी को क्या ख्याल आया, वो खड़ा हुआ कहने लगा कि जो होगा मेरे अब्बू की इजाजत से होगा। मुझे घर वापस लाया तो सामने तुम बैठे थे रिश्ता लेकर। मैंने हादी की इज्जत में तुम्हें हाँ कह दी। और सुनना है, और इस सब के बाद भी तुम उसे भूली नहीं। अरे आओ वीरो, तुम्हारी ही तो कमी थी। आई एम श्योर जैसे ये तुम्हें नहीं भूली, तुम भी इसे भूले नहीं होंगे, है ना? चलो दोनों ही बता दो मुझे, क्या रिश्ता क्या है दोनों के बीच में? कोई रिश्ता नहीं है, जो था वो खत्म हो गया। तो घर क्यों देना चाहता था इसे? ताकि ये बेघर ना रहे। अच्छा, तो तुम्हें देखने के लिए आई थी मैं। क्या बात है यार, वाह! तालियां बजाने का दिल करता है तेरे लिए। मतलब यहां से पेट नहीं भरा, मेरी दूसरी बीवी को झांसा देके दिल नहीं भरा, अब यहाँ पे अपनी नई बॉस फंसाने चला। प्लीज ज़बान संभाल के बात करो, आहिस्ता बात कर। और अगर तुमने तशा का नाम अपनी ज़बान से लिया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, मतलब तुम पेट भर के आशिकियां कर सकते हो, हमारे मुंह से ग्लव्स भी ना निकले। और उठाओ, मैं देखता हूँ तुझे। आहिस्ता बोल, वरना यही सबके सामने पीटूंगा। ये सारी आशिकी ना जमीन पे पड़ी होगी तेरी। बकवास अपनी बंद कर। मेरी बकवास बंद करेगा तो? हाँ। तुमने सुना नहीं हादी ने क्या कहा? उसके और कोमल के बीच में कोई भी ताल्लुक नहीं है। तोशा तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर। और तुम्हारी तसल्ली हो गई कि हादी का तुम्हारी दोनों बीवियों से कोई भी लेना देना नहीं है। और आइंदा हादी से इस लहजे में बात करने से पहले 100 दफा सोचना। वरना तुम जानते हो ना मैं कौन हूं। यहां चलते फिरते नजर नहीं आओगे। चलो हादी। हाशता, रात देर से आते हो, क्या हो रहा है? आजकल मजनू बन गए हो क्या? अर्सला कहाँ है? क्यों? अर्सला के बगैर मुझसे बात करते हुए डर लगता है क्या? कहीं ताशा ने तुम्हें भी ब्लैक कॉफी की आदत तो नहीं डाल दी? हमेशा से वो यही करती थी, बस कभी भी आंट पड़ती थी। कुछ पूछ रही हूँ आज। उसने जो भी किया तुम्हें इससे मतलब? तुम इतना सोचते हो मेरे अच्छे बुरे के बारे में,
आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प करते हो, तो मुझे भी तो तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए ना। आखिरकार घर के एक ही लड़के हो। हादी इधर देखो, ताई अम्मी तुम्हें लेके बहुत परेशान है। तुम कभी भी इतना देर देर तक बाहर नहीं रुके। वैसे भी हमारे घर का ये तरीका नहीं रहा। वो मेरा और उनका आपस का मामला, तुम अपनी फिक्र करो। तुम वो ना मेरी फिक्र करने के लिए। हादी, आई एम सॉरी। ये तुम्हारे साथ बहुत जिद की, बहुत परेशान किया है तुमने। मैं वादा करती हूँ कि मैं आइंदा इससे कोई अहमकाना हरकत नहीं करूँगी। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अहमद से अलग हो जाऊंगी। अर्सला भी मेरी हेल्प करेंगी। अगर तुम मुझसे नाराजगी खत्म कर दो आदि। देखो कोमल, मेरी नाराजगी और तुम्हारा अहमद को छोड़ना दो अलग अलग चीजें, उन्हें कंफ्यूज ना कर। शादी भी तुमने उससे अपनी मर्जी से की थी और अलहदा होने का फैसला भी अपनी मर्जी पे। हादी, मैं ग्रोसरीज नहीं करने वाली, बहुत थक गई। हाय अल्लाह पाक। सुनो, अम्मी ने कहा है कि वो कोमल की मर्जी के पाए बनाएंगी, तो तुम कहीं ना जाना प्लीज, घर पे रहना। ओके? आज रहने दें, फिर किसी और दिन बना लें पाए को। आज हमें डिनर पे कहीं जाना है। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हो? ताशा के अब्बू शहर में मिलना चाह रहे थे हम लोगों से। मैं चाह रहा हूँ शादी से पहले दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिल लें। कोई मसला है क्या? हम क्या वहाँ रिश्ता लेने जा रहे हैं? क्यों, कोई एतराज है आपको? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आपके सवाल से तो यही लगा मुझे। अगर तुम्हें मेरे सवाल से ये लग रहा है तो फिर समझ जाना चाहिए ना कि ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें। क्यों देख रहे हो उसने? आपका जो जी चाहे आप कर लें। जलील करके घर से निकालते हैं और मैं एक नजर आपको देख भी नहीं सकता। शाम को हमें जाना है, अम्मी को आप बताएंगी या मैं बता दूं? आप ही बता दीजिएगा। हादी, तुमने शादी का तमाशा समझा हुआ? क्या करोगे तुम? उसे यहाँ लेकर आओगे जो यहाँ आते ही ठंडा पानी और लेमनेट मांगती है और पता नहीं क्या क्या फरमाइशें करती है। मैं जानता हूँ आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं। अगर ये मोहतरमा इस घर में ना आई होती तो आप ये सब कुछ ना कहती हैं ना। अगर ये इस घर में ना होती तब भी, और अगर होती तब भी मैं एक ही बात करती। तुम्हारे और ताशा के बीच में जो कुछ भी है वो तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, इसका कोई नहीं है, ये हमारी अपनी है। अच्छा, वो हमारी अपनी है, ये मोहतरमा हमारी अपनी है, मैं किसी का नहीं हूँ। इसने जब जब मुझे बेइज्जत किया, किसी ने मेरे लिए आवाज उठाई, इसको ठीक किया, इसको बताया कि अगर ये अहम है तो मेरी वजह से है। अगर इसके आंसू और इसकी बेरुखी पे कोई आसमान सर पे उठाता है ना, तो वो सिर्फ मैं हूं। क्या हकीकत है इसकी? बताए मुझे, क्या हकीकत है इसकी? इसका शौहर इसके होते हुए कायनात को घर में ले आता है और इसको एक कमरा तक नसीब नहीं होता। ये हकीकत है इसकी। क्या अपने बलबूते पे अंदर से ये तुर्म खान है? इसकी बहन तक ने इससे नहीं पूछा। गलत कह रहा हूं मैं? एरा ने पैसे समेटे और मुड़ के देखा तक नहीं। हमने कोई रिफाई इदारा खोल रखे कि इसकी एरोगेंस के बावजूद इसको बर्दाश्त करे। कोमल, तुम जाओ प्लीज। हादी, तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह की बातें करने का। इसे हम लोगों की जरूरत है। तो जब हमें इसकी जरूरत नहीं है, कहाँ थी? कहाँ थी ये?
ये कोई कांच की गुड़िया है कि छन से टूट जाती है और मैं इसको समेट समेट के जख्मी हो जाता। मैं अब मजीद अपने आप को इसके लिए कुर्बान नहीं कर सकता। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ताशा से शादी करूंगा, तो मैं करूंगा ये शादी। इसको जो करना है इसको करने दो। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मशवरा नहीं मांगा था मैंने। तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ लाए थे। तो जब खुद दूसरों को बेइज्जत करती थी तब भी सोच रही थी ना कि अगले को महसूस कैसा होता है। तुम्हें क्या हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कोमल, तुम ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ आओ। एक मिनट रुको, जाओ तुम, जाओ यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो? अब मेरी बहन है या इसकी? तो इसका कौन है? आई डोंट केयर। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें हो क्या गया है हादी? ये वही लड़की है जिसमें मरते थे तुम अपनी जान देते थे। मैं इसको भूल चुका, मैं भूलना चाहता हूँ इसको। मैं भी चलूंगी साथ। तुम भी तो मेरी शादी पे आए थे, हालांकि मैंने बुलाया भी नहीं था, मगर फिर भी तुमने सारे काम किए थे, तो मुझे भी मौका था। और जरा मैं भी तो देखूं हादी की दुल्हन का घर कैसा। क्यों नहीं, चलो साथ। वो मेरी फैमिली है और मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, तुम भी चलो, देखते हैं कैसे ससुराल है। चल। अस्सलामुअलैकुम। घर तो बहुत बड़ा है, सही जा रहे हो ताई। लगता है आपके बेटे की किस्मत खुलने जा रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है ये लड़का। अच्छा, अब चलिए मूड तो ठीक करे ना। बैठिए बैठिए प्लीज। बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए। ताशा ने मुझे बताया था कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं आज। तो कैसी प्रैक्टिस चल रही है आपकी आजकल? अरसला नाम बताया था ना आपने मुझे? जी, अरसला नाम है। प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। बेटा आपका क्या नाम है? अब कोमल, हादी की कज़न हूँ मैं। अच्छा, तो आप क्या करते हैं बेटा? मैं अब कुछ खास नहीं करती। चलें बेटा, जो कुछ नहीं करते वो भी कमाल करते हैं। वैसे आपका घर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू। आप जाओ, जाके देखो घर, वो ताशा गई है उसके साथ। नहीं अंकल। नहीं बेटा, जाए आप, जाए प्लीज। अच्छा, मैं फिर देख कर आती हूँ। नहीं प्लीज।
मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वाओ, गुड न्यूज़। और मेरे लिए क्या है? खैर से हमारी शादी की बात हो रही है। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। और क्यों करूं मैं? दिन रात बातें सुनने के लिए? कभी भी नहीं।